हेलो क्लास सेवेंथ, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबके अच्छे एग्जाम्स जा रहे होंगे। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन क्लास सेवेंथ, नेचुरल साइंस, मैक्सिमम मार्क्स 60। टाइम आपको मिलेगा 2.5 आवर्स का, मतलब 2.5 घंटों का। ठीक है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आप ये सॉल्यूशंस के साथ वीडियो देख पाएँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने इसको पूरा सॉल्व करके डाला है, तो आप लोग बने रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो कल एग्जाम, जो आपका 15, जो अपकमिंग 15 है उसको एग्जाम देने जाएं। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़ें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ए बी, सेक्शन ए बी सी, ये 3 पार्ट्स में है। देखो सेक्शन ए जो है, दिस क्वेश्चन हैव सब पार्ट फर्स्ट टू 12th, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, फ्रॉम वेयर डज अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिएंट, तो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम इट्स होस्ट, होस्ट से मिलता है। नेम टू प्लांट दैट यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या होगा, अमरबेल मतलब कैस्कटा एंड नेपेंथिस पिक्चर प्लांट। ओके, एंड ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल। अब क्या आएगा इसका, फॉल्स। ओके, क्योंकि ओडोमीटर हमारी ये स्पीड चेक नहीं करती है व्हीकल की। ठीक है, फास्ट मूविंग नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल, डिस्टेंस कैसे कवर किया जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, अब डैश इज सेफ्टी डिवाइस वेयर विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो फ्यूज। क्या आएगा बच्चों, फ्यूज। ओके, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, तो क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ओके, कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर चेंजेस टू रेड, इंडिकेट्स बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। टर्मरिक जो हल्दी होती है उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है जब उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस डलता है, तो ट्रू। कभी चेक किया आपने घर पे भी, कभी आप चेक करोगे जो आपकी हल्दी होती है, हल्दी को अगर उसमें हल्का सा नींबू डल जाए, मतलब कोई भी एसिड डल जाए, कुछ भी डल जाए बेसिक, तो वो तुरंत रेड कलर की हो जाती है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ, जो स्क्रीन पे इमेज बनती है हम उसे रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट ऑफ सन। कितने कलर्स आपको सन में दिख सकते हैं, कितने कलर दिखाई देते हैं, कितने कलर प्रेजेंट हैं सन के अंदर। तो आप कभी रेज पे ध्यान दिए, 7। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, यस। ठीक है, क्योंकि वो धुआं प्रोड्यूस करता है ना। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि पानी में नमक जाके घुल जाता है, वो दिखता ही नहीं, तो फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो जब तो नया फॉर्म बनता है, फॉल्स। अभी बताओ, नमक आपने कभी नमक घोला पानी में, तो क्या उसके अंदर कुछ नया बन गया, उसमें कोई न्यू फॉर्म बनी, कुछ न्यू सब्सटेंस बना, नहीं। इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, then how many oscillation will be done by this pendulum is 42 सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला देखो, 2 सेकेंड में 1 ऑस्किलेशन है, तो 42 सेकेंड्स में कितनी हो जाएगी, हम डिवाइड कर देंगे तो 21 ऑस्किलेशन। कितनी हो जाएगी, 21 ऑस्किलेशन। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में निकाल के देखेंगे तो 1/2 हो गया ना, तो इसलिए हम उसको 1/2 से कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी मोशन से हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, 2 आंसर है। अब उसके बाद, अ कार टुक 3 आवर्स टू रीच सिटी बी फ्रॉम ए विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बाय कार ऑफ कार। तो अब कैलकुलेट करनी है हमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें स्पीड को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है कि कितने टाइम पे गए हैं। तो अब हमारा हो जाएगा, कैसे करोगे, देखो हमने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लगा दिया। अब हमारा 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर राइट द बेसिक, ये हमारा आ गया स्पीड,
बड़े ध्यान से करना है बच्चों, कोई गलती नहीं करनी है। स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। ओके, राइट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड, क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्पीड ऑफ द फैल्कॉन इज 320 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। आवर्स दे रखा है तो आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 3600, क्योंकि 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हमें फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि हमें दे रखा है 320, तो 320 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। और ऊपर सॉल्व करके दिखा रखा है मैंने, देखो इस तरीके से आपको कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन कर लेना, और ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन या लाइव आकर बता दूंगी इसका आंसर। नेम एनी 4, अब देखो 5/18 आ गया ना, क्योंकि देखो इसको कटिंग करके देख लो बच्चे, हमने 5/18 क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 88.88। जूम करके दिखा रही हूँ, ना समझ आए फिर भी पूछ लेना, क्योंकि देखो 320 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड में 3600, तो इस तरीके से। नेम एनी 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो कि बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट होता हो इलेक्ट्रिक करंट से। तो हीटर, बल्ब, गीजर, टोस्टर एट एक्स्ट्रा, सभी चीज़ें गर्म हो जाती हैं बच्चों। ओके, राइट द करेक्ट वर्ड विच विल अपीयर इन द प्लेन मिरर, कि आपके प्लेन मिरर में क्या अपीयर होगा, क्या दिखेगा। व्हेन फॉलोइंग आर सीन इन अ प्लेन मिरर, जब हम देखते हैं तो कैसे दिखेगा, रेन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या पेन ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि वो आपको उल्टा दे रखा है, मिरर इमेज दे रखी है, आपको राइट लिखनी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज, आपको बताना है केमिकल और फिजिकल। आप डिजॉल्व कर रहे हो, किसी चीज़ को घोल रहे हो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर, तो ये फिजिकल चेंज आएगा। डाइजेशन इन फूड, केमिकल चेंज, क्योंकि जब आप लेते हो तो आपका इंटेक करते हुए दूसरा केमिकल होता है, और जब हमारे सलाइवरी ग्लैंड में जो हमारा सलाइवा होता है उससे मिलने के बाद वो केमिकल चेंज आ जाता है उसके अंदर। मिक्सिंग क्विक लाइम इन वाटर, और पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर। ओके, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, कि क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। तो अभी देखो ये हमारा होता है गैल्वेनाइजेशन, जो है वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। ओके, ये पूरा आंसर लिख लेना बच्चों, चाहे वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेके कर लेना। इस तरीके से करना, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन इज कॉल्ड ग्लैवलाइजेशन। ओके, जिसको जिंक बोलते हैं। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कि क्या लेमन जूस के साथ मिलने पर क्या होता है, बेकिंग सोडा को कैसा दिखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वो। लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको क्या करना है, मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को तैयार करने के लिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, आयरन नेल चाहिए, और मेटल स्ट्रिप चाहिए, और बैटरी चाहिए। ओके, इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं बच्चे, कोई ज़्यादा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं। आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखना है फालतू। हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को तैयार करते हैं, बाय रैपिंग कॉपर वायर लूप closely on the iron nail and connect with the battery। ओके, इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है कि हम किसके द्वारा करते हैं, रैप करते हैं कॉपर को, कॉपर वायर को लूप करके, मतलब उसको क्लोजली बिल्कुल एक के ऊपर एक करके, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। इन, अब देखो और में क्या दे रखा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बल्ब एंड अ कॉपर वायर कॉइल इज कनेक्टेड टू द बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, अ मैग्नेटिक कंपास इज placed near the coil, what change will you observe in the coil when, तो switch is on, जब switch को on करेंगे सर्किट में तो क्या होगा, एक्सप्लेन करना है। फिर है if the bulb gets fused and switch is on the circuit, in the circuit, तो switch अगर on होगा सर्किट के अंदर तो कैसे क्या एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, क्या करेंगे बताओ। डिफ्लेक्शन in the compass due to attraction or repulsion by magnetic force created in the coil। तो ये आंसर लिखना है हमें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ बल्ब गेट्स फ्यूज्ड
स्विच इज़ ऑन इन द सर्किट, सर्किट में मतलब स्विच ऑन है और बल्ब को ऑफ कर दे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा कंपास के अंदर। ओके, नो डिफ्लेक्शन मूवमेंट इन द कंपास, या नो मूवमेंट इन द कंपास ऐसे लिख सकते हो। लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो आपको लिखना है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एस्लिमेशन एंड एगेशन। ठीक है, एजेशन, ये सारे स्टेप्स रट लेना बच्चों, ये आएगा ही आएगा। राइट द नेम, लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, देखो नेम लिखना है, लोकेशन लिखना है, फंक्शन लिखना है, सब कुछ लिखना है हमें, एक भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। तो नेम है विली, लोकेशन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन है टू अब्जॉर्ब करता है वो हमारे न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है इन द बॉडी और ब्लड। ओके, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करता है, एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पहुँचाता है, ब्लड के पास। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज अ नेचुरल डाई एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकेंस, राइट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऑन इट। अब देखो इस तरीके से लिखना है, एसिडिक क्या होता है, रेड लिटमस को रेड रखता है, ठीक है, रेड लिटमस फिर ब्लू हो जाता है, फिर हमारा रेड हो जाता है। अब देखो एसिड में ब्लू को रेड कर देता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, और बेसिक क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। ठीक है, और न्यूट्रल जो है वो सेम रहने देता है, नो इफेक्ट, न्यूट्रल इसीलिए कहा जाता है। एसिड से क्या होता है, ब्लू से रेड होता है और बेसिक रेड से ब्लू होता है, ये याद रखना है बच्चों। ओके, अब देखो एनलिस्ट टू कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमारा रस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर की वजह से, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर की वजह से, दो ही कंडीशन होती है। हाउ रस्टिंग कैन बी, तो इसका है बाय गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। ओके, कि आपको गैल्वेनाइजेशन जो है वो कैसे बचाता है। तो मैच द फॉलोइंग, रूमेन, स्टमक, टंग, एनस, गॉल ब्लैडर, लीवर। तो अब क्या चीज़ है, रूमेन किससे जाएगा, कर्ड से। ओके, स्टमक, स्टमक किस में है, सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और टंग क्या है, स्वेलिंग फूड, आप फूड निगलने में काम करते हो। एनस, एनस क्या करता है बेटा, लास्ट होता है इसका, तो इसका जाएगा इजेक्शन, क्या होगा, इजेक्शन। अब है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर बाइल, बाइल को स्टोर कर रहा होता है हमारे बाइल जूस को। लीवर, सीक्रेट बाइल, लीवर इज अ सीक्रेट बाइल। ओके, तो गलतियाँ नहीं करनी, इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं, कोई जी क्रॉस में चेक वो नहीं करना है, छोटे बच्चों की तरह नहीं मैचिंग करनी है। अब डू द नेसेसरी करेक्शन एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉग इज अ रूमिनेंट, तो काउ आएगा। एस्फेगस फूड पाइप जो है पासिस फूड डायरेक्टली टू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, स्टमक। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल, नो, फैट, फैट जाता है हमारे फैटी एसिड्स में। ओके, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, तो क्या आएगा, माउथ। किससे होता है स्टार्ट, किससे होता है डाइजेशन हमारा, माउथ से स्टार्ट होता है। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड बच्चों, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू प्रॉपरली योर आंसर्स। Firstly, you will have to read properly and then you will answer. Okay. Gall bladder secretes saliva. Gall bladder में secret saliva होता है? No. Salivary glands में होता है. Digestion of food is completed in the large intestine. No. Digestion कहाँ जाके complete होता है? Small intestine में. Okay. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लंबी भी होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन नाम की लार्ज है लेकिन वो छोटी होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स प्ले मैनी रोल्स इन द प्लांट, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, plant release a lot of water into the air which contributes to water cycle in the nature. To test this fact, a student took a well watered pot plant and covered in its one branch having bunch of leaves with a transparent polybag
ही प्लेस्ड द प्लांट इन सनलाइट एंड नोटेड हिज ऑब्जर्वेशन। अब क्या किया था उसने ऑब्जर्वेशन, देखो, द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द पॉली बैग, क्योंकि क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएगी, पॉली बैग में, है ना, वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहाँ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो पॉली बैग में गया। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द above activity is due to transpiration. What is this? Transpiration. The process by which water vapors change to liquid is called कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, समझ आया नहीं आया आप लोग कमेंट करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, शेयर, लाइक और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज वाटर टू द लीव्स। अगर प्लांट्स में हम कहें तो वाटर का सप्लाई कौन करता है, स्टेम। किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू। ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड हाउस, अ साइंटिस्ट फाउंड 2 liquid substances stored in 2 bottles A and B. To know the nature of these substances, she used litmus dye and found that liquid in bottle A changes red color to litmus to blue, whereas no change in color of red dye is observed without substances in bottle B. अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी समझाया अभी ऊपर आंसर में भी, कि आपका एसिड से क्या होगा और बेस से क्या होगा। तो द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल ए इज, अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या करता है। सबसे पहले क्या करा उसने, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करा, तो ए बॉटल में क्या हुआ, बेसिक हुआ। क्या हुआ, बेसिक। अब दूसरे में नेचर ऑफ सब्सटेंस इज इन बॉटल बी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, बेसिक। क्या नहीं हो सकता, बेसिक। Okay, the nature of substance in bottle B can be found by using China rose indicator, taste, touch, smelling. आप स्मेल कर सकते हो, नहीं, टच कर सकते हो, नहीं, और टेस्ट भी नहीं करना होता, तो हमें क्या करना होता है, चाइना डिश के थ्रू पता चल जाता है हमें। When distilled water is tested with litmus, it will change red to blue, change blue to red, no change in color of litmus, क्योंकि न्यूट्रल होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, द जो है, द इमेज ऑब्जर्व्ड इन अ पिन होल कैमरा इज अपसाइड डाउन, देयर इज एन इंक्रीजिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, समटाइम्स व्हेन वी पास under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. With respect to light, object can be formed of opaque, transparent and translucent nature. तो जो इमेज है वो कैसी होगी, the image of the people observed in the pinhole camera, upside down, same size, erect और circular। तो क्या होगा बच्चों, बताओ ना मुझे। तो अपसाइड डाउन होगा। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट, कि अब जो लाइट नहीं आ रही तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्यों नहीं आई हमारे पास, क्योंकि नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट नहीं हुआ, उसको पार नहीं कर सकते। देखो इस तरीके से वो वापस से चली जाती है, इसलिए उसको क्या हुआ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो, व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड फॉल ऑन अ मिरर इट विल, तो अब जैसे लाइट मिरर पे पड़ रही है तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपाक ऑब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।